हम प्रसाद लेके बाहर निकले तो हाथ धो रहे थे, तो एक माता जी वहां पे आए। मैंने पूछा कि आप महाराज के शिष्य हो? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा कि 10 साल से महाराज को सुन रहे हैं, उन्होंने ऐसा कहा। और शुरुआत के जो 3 साल है, वो शुरुआत के 3 साल हमने, उस समय तो मोबाइल थे नहीं, यूट्यूब या हो गया तो इतने शायद प्रचलन में नहीं थे, जियो नहीं था उस समय। तो टीवी में आस्था चैनल में महाराज की कथा आती थी, तो 3 साल सुना। और 3 साल सुनते सुनते स्थिति ये आ गई, तो भगवान की लीला सुनते ही आंख में से अश्रुधारा बहने लगती, भगवान के प्रति ऐसा भाव जागृत होने लगा। तो उन्होंने कहा कि सोचा कि यदि महाराज को सुनकर ऐसा है तो उनकी शरणागति ले ली तो भगवान के प्रति कैसा भाव आएगा। तो 3 साल बाद वो सीधे मलुक पीठ आए, वृंदावन। और महाराज जी उस समय जगन्नाथपुरी से आए थे, जस्ट उसी टाइम यात्रा करके। जगन्नाथपुरी की यात्रा वैसे भी बहुत दूर की है, थकाने वाली, तो महाराज जी आराम में थे। तो माता जी ने पूछा दीक्षा के लिए, तो लोगों ने बोला कि अभी तो कुछ ऐसा प्रोग्राम नहीं है दीक्षा का। तो महाराज जी रोज सुबह 11 बजे सबसे मिलते हैं, दर्शन देते हैं। तो माता जी ने वहां प्रस्ताव रख दिया दर्शन के समय ही कि हमें आपसे दीक्षा चाहिए। तो महाराज जी ने कहा कि अभी न तो दीक्षा का कोई आयोजन है, न तो हम अभी स्थिति में है कि दीक्षा दे पाए। जगन्नाथपुरी से आए हैं तो दीक्षा नहीं होगी अभी। तो बोला कि बाद में कभी आना। तो माता जी उस समय तो वहां से उठ के चले गए, लेकिन बाहर गए तो फूट फूट कर माता जी रोने लगे। उन्होंने स्वयं बताया इंसिडेंस। और बाहर जाकर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि अभी तक हमें ऐसी कौन सी कमी आपको लग रही है कि गुरुदेव की शरणागति नहीं हुई, तो कृपा कीजिए कि हमें इसी बार, पता नहीं भविष्य में वृंदावन कब आना मिले, स्त्री देह है, लोग आने दे ना आने दे, पता नहीं, जैसे तैसे करके इस बार आए हैं, तो पता नहीं अब जाके वापस कब हम वृंदावन आ। तो भगवान से प्रार्थना की कि हमें इसी बार में शरणागति मिल जाए, ऐसी कृपा कीजिए। जैसा करके माता जी निकल रहे थे, उतने भी अंदर से महाराज एक परिकर आए रूम में से। माता जी तो निकल गए भागते भागते, और उनको बुलाया कि माता जी 1 मिनट, महाराज जी बुला रहे वापस आते। तो अंदर माता जी गए, प्रणाम किया और कहा कि कल सुबह सूर्योदय हो तब स्नान हो करके पवित्र होके आ जा। क्यों? तो बोला कि कल आपकी दीक्षा है। तो तभी तो कहा था, ठाकुर जी का आदेश आया है कि कल आपको दीक्षा देनी है, इसलिए कल आ जाना।